नमस्कार दोस्तों हमें अपना सोया भाग्य कैसे जगाना है। दोस्तों हमको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी जीवन में कभी कोई व्यक्ति किसी को गौ दान देता है तो एक तो इस बात का बड़ा स्पेशल ध्यान रखना है कि गौ जिनको आप दान कर रहे हो वो व्यक्ति उसको पालने के योग्य है कि नहीं। यदि हम ऐसे व्यक्ति को गाय दे देते हैं जो व्यक्ति गरीब है और वो जो गाय को पाल नहीं सकता और हमने उसे गौ दान कर दी तो वो व्यक्ति हमारी गौ माता को संपूर्ण रूप से पाल नहीं पाएगा, बल्कि वो अपनी गरीबी के कारण उल्टा गौ माता पर निर्भर हो जाएगा। तो हमें इसी का भी बड़ा ध्यान रखना है। जब हम गौ दान करते हैं तो हमें गौ माता को दान करने के बाद उनको हमें भोजन की व्यवस्था भी करके देनी है। कई बार क्या होता है, हम दिल्ली जैसे जीवन शहर में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद गौ माता को तो यहाँ से भोजन हम नहीं दे सकते लेकर, यहाँ पे आसपास क्या है। लेकिन नहीं दोस्तों, हम उनके लिए भोजन करवा सकते हैं, उनके लिए भोजन हम ला सकते हैं। तो जब उनके लिए भोजन हम मंगवाते हैं जिसमें उनके लिए वो जो सूखा वाला चारा होता है, आटे का चकोर होता है और बहुत सारी चीज़ें जो वेज होते हैं जैसे टमाटर ये समथिंग सब्जियां वगैरह ये सब, तो हमें ये व्यवस्था भी इनको करके देनी है। और दोस्तों जब गौ माता को हम भोजन जो एक रोटी सुबह बनाते हैं भोजन के वक्त, और पहली रोटी जो गौ माता के नाम की होती है दोस्तों, वो रोटी हमें हमेशा नहा कर ही किचन में घुस के बनानी है उनके लिए। कभी भी ऐसा ना करें कि आप बिना नहाए भोजन बनाने चले गए सुबह सुबह और आपने बिना नहाए वो चपाती गौ माता के लिए बना दी। जो गौ माता होती है, गौ माता में हमारे कई लाखों देवी देवता वास करते हैं। अब गौ एक माता है, उनका हमें ऐसा अनादर नहीं करना चाहिए कि हम उनको अपने गंदे हाथों से बिना नहाए भोजन करा रहे हैं, तो वो हमें वहाँ उस जगह पे हमें दोष लग जाएगा और हमारे घर की जितनी सुख शांति वो भंग हो जाएगी। और दोस्तों हमें गौ माता को जब हम भोजन कराने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, अपने हथेली पर आटे की भूसी रख के अपने हथेली पर और गौ माता जी को उनको खिलानी है। तो जब गौ माता जी आपकी हथेली से भूसी खाएंगी आटे की तो वो आपके हाथ की हथेली को चाटेंगी, उससे आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हमें कभी भी गौ माता को अपने घर का झूठा बचा कुचा और गंदा भोजन नहीं कराना चाहिए। और सब्जियां जो कटी होती हैं, फल जो झूठे होते हैं बहुत से, वो फलों के छिक्कल भी लोग उनको खिला देते हैं खाने के साथ साथ। ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो गौ माता है, उनको झूठा भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं कराना। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। गौ माता है, एक भगवान का साक्षात रूप है धरती के ऊपर, और वो वाकई में गौ है। जैसे हम कभी कभी कह देते हैं किसी व्यक्ति की हमें तुलना करनी हो, यदि व्यक्ति बहुत चालाक है तो हम उसके बारे में हमेशा बोलेंगे भाई वो तो बहुत ज़्यादा चालाक व्यक्ति है, और यदि कोई व्यक्ति बहुत शरीफ और सीधा होगा हम क्या बोलेंगे, वो गौ है। तो इसलिए गौ माता बहुत सीधी सरल होती हैं, वो चालाक नहीं होती, जो आप लोग खिलाओगे खा लेंगी, लेकिन वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हम उनको क्या खिला रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने खाने पीने का ख्याल रखता हो, सब कुछ अच्छा खाता हो, हम सब लोगों की एक छोटी सी आदत होती है कि हम खुद अगर कुछ चीज़ खाएंगे तो हमेशा साफ़ सुथरी खाएंगे, अच्छी खाएंगे, ताज़ी खाएंगे, किसी की झूठी नहीं खाएंगे। तो वो ही चीज़ हमें गौ माता के साथ साथ और जीवों पर भी अपनानी है। जैसे कुत्ता, क्या अगर कुत्ता हमारे घर के पास होता है, हम लोग क्या करते हैं उनको भी बच्चा कुछ खाना झूठा देते हैं, तो वो भी एक पाप होता है। हम उन्हें खिलाएं ना, चाहे हम उस झूठे खाने को एक साइड में जाके कहीं रख दें, वो चलेगा। अगर कभी बच भी जाता है थोड़ा सा खाना तो उसे साइड में रख दें, लेकिन अपने हाथों से झूठा मत दो आप कभी भी, वो फिर आपको दोष लग जाएगा। इन छोटी बातों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है दोस्तों, और इन्हीं बातों से हमारे जीवन में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना सर।